T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने की परमिशन दे दी है कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न लिया। थूक के चाटना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि थूक के चाटना किसको कहते हैं, ये पीसीबी से सीखना चाहिए। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, बट पाकिस्तान विल टेक यू टर्न ने बोल दिया था पहले दिन से। बहुत जोर की हंसी आ रही है दोस्तों, और मुझे लग रहा है कि आप सबको भी उतने ही जोर की हंसी आ रही होगी जब से आपने ये खबर सुनी कि पाकिस्तान 15 तारीख को T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने को तैयार हो गया है। यार एक बात बताऊं, रुको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेने तो यार, इतनी हंसी आ रही है ना कि मतलब, अच्छा ये हम सब जानते थे ना, जब से पाकिस्तान ने ये ड्रामा शुरू किया था ये हम सबको पता था कि होना जाना कुछ नहीं है, होगा वही जो आईसीसी ने फिक्स कर दिया है। आईसीसी ने कह दिया कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर है, तो वो बाहर ही रहा, नहीं आया ना। पाकिस्तान ने इतना ड्रामा किया, नहीं खेलेंगे, बायकॉट है, पीएम तक आ गया, जोकर बना दिया उसके पीएम को यार, अपने पीएम को मोहसिन नकवी ने यार जोकर बना दिया मोहसिन नकवी ने अपने पीएम को। और आज कह रहे हैं कि जी ठीक है हम खेल लेंगे। अबे कहां गई वो अकड़? मैंने बोला था ना, एक बाप की औलाद होते ना तो अपनी बात पे अडिग रहते। साबित हो गया ना दोस्तों कि पाकिस्तानी एक बाप की औलाद नहीं है। बुरा लग रहा होगा पाकिस्तानियों को बहुत कि ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल सही भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक बाप की औलाद हम हैं। हमने कहा नहीं जाएंगे एशिया कप, नहीं गए। हमने कहा नहीं जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी, नहीं गए। नाक रगड़ के रह गए, कुछ भी कर लिया, नहीं गए। हमने कहा मुस्तफिजुर को बाहर करो, बाहर कर दिया। बांग्लादेश ने अकड़ दिखाई, खुद बाहर हो गया T20 वर्ल्ड कप से। ओ भाई, लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या हुई है? सबसे मजेदार बात हुई है, एक ये ट्विटर पर ना एक इस्तिशामुल हक नाम का एक बंदा है, मिलियन में फॉलोअर है उसके ट्विटर पे, पता है ना, कई बार आप लोगों को दिखा चुका हूं। उसके साथ जो हुआ है ना गुरु, मतलब किसी दुश्मन के साथ वैसे नहीं होना चाहिए। जिस तरह बेचारे को खून का घूंट पीना पड़ा है, अपनी टट्टी खानी पड़ी है, इसीलिए कहते हैं कि बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल एक लैंग्वेज है क्रिटिसिज्म की, वो करो, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ दिक्कत ये है कि ये इनब्रीडिंग की पैदाइश है। मतलब ये भाई बहनों में शादी कर लेते हैं ना, तो उसकी पैदाइश है, तो इनका आईक्यू लेवल घटता चला गया है। तो ये फैसले नहीं ले पाते, ये मुद्दे को समझ नहीं पाते कि एक्चुअल मुद्दा क्या है, उसको रिप्लाई कैसे करना चाहिए या उसको कैसे टैकल करना चाहिए, क्या तरीका है टैकल करने का, इनको नहीं पता। उनको बेसिक सेंस पता है, अच्छा फट दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, फिर हगते हैं, फिर खाते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा मजा आया है भाई साहब, बहुत मजा आया है, बहुत मजा आया। मतलब पाकिस्तानियों का रोना धोना देख कर तो गजब ही मजा आ जाता है। देखिए, तो इसने 1 फरवरी को ट्वीट किया था, यू स्टार्टेड विथ नो हैंडशेक एंड वी फिनिश्ड बाय नॉट प्लेइंग विद यू एट ऑल, नाउ एंजॉय द पार्टी। 1 फरवरी को ट्वीट करता है कि तुमने हाथ नहीं मिलाने से शुरू किया और हम फिनिश करेंगे तुम्हारे साथ नहीं खेलकर, करो अब एंजॉय पार्टी करो। कल लिखता है, गेट द पॉपकॉर्न रेडी, इंडिया वर्सेस पाक। मतलब यार इतना घटियापन, ऐसी बेइज्जती झेल कर भी कैसे बंदा अपने आप को कुछ लिखने के लिए मतलब ये लिख सकता है। कसम से यार इतनी बेगैरत कौम नहीं देखी है मैंने। अपना हगा हुआ खाते हैं, अपना थूका हुआ चाटते हैं। अच्छा देखिए, अभी अभी मजा इसको और आया है। हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मुफद्दल वोरा साहब, तो उन्होंने ट्वीट किया, जो बांग्लादेश, देखिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं ना वो बड़े सेंसिबल हैं। जैसे विक्रांत गुप्ता ने भी, चलिए लाख विरोध सही, बट विक्रांत गुप्ता ने भी जो बातें कही वो सही साबित हुई।
जो मुफद्दल वोरा साहब हैं, वो भी जो बातें कहते हैं वो फैक्चुअली कहते हैं। उन्होंने खबर ट्वीट की कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ना ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने कहा है, पाकिस्तान की टीम को रिक्वेस्ट किया है कि भैया आप T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में आप पार्टिसिपेट करो। और जो मांगे थी इनकी कि भाई ये बायलैटरल सीरीज करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी बातें थी। अब इस पर अब पता है ना, ये नए नए लौंडे हैं, ये नए नए लौंडों को लगता है कि ये पता नहीं कौन से 30 मार खां हैं। और मुफद्दल लाल वोरा साहब पुराने जर्नलिस्ट हैं। तो इत्तिशामुल हक ने उसी को कोट करते हुए लिखा, वेयर इज बायलैटरल सीरीज इन द आईसीसी प्रेस रिलीज, मिस्टर ब्रो कोहली, दैट्स योर न्यू नेम। अच्छा, ये कहता है कि जो प्रेस रिलीज आई है आईसीसी की, उसमें कहां इस बात का जिक्र है कि पाकिस्तान ने कहा कि बायलैटरल सीरीज हम खेलना चाहते हैं भारत से, और ऐसा है वैसा है, ये है वो है। ठीक, जो जवाब दिया है ना मुफद्दल वोरा साहब ने, वो गजब का है। उन्होंने कहा कि देखो, एक रोंदू बच्चा था और रोंदू बच्चे ने एक बार पढ़ने से मना कर दिया, बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगा, और सबको बता दिया मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, जैसे मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। अब रोंदू बच्चे के बाप को पता चला, ये बाप ने आया, मारा एक थप्पड़ और बोला कि ओए पढ़ चुपचाप, बकवास नहीं करने का, पढ़ने का, ओए खेलने का, बकवास नहीं करने का, खेलने का। ठीक, अगले दिन जो रोंदू बच्चा था वो चुपचाप उसने क्लास ज्वाइन कर लिया। मतलब रोंदू बच्चे ने चुपचाप कहा कि जी हम ठीक है, हम 15 तारीख का मैच खेलेंगे। और सबसे बोला कि मेरी मम्मी ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि भैया बेटा यार पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो बेटा। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि रोंदू बच्चे को कभी थप्पड़ पड़ा ही नहीं? इत्तिशामुल हक, बेटा तेरा तो गेम बजा दिया है मुफद्दल वोरा साहब ने। इसके बाद भी तू बेगैरत है, बेशरम है, तुझे शर्म आएगी नहीं। खैर, शर्म तो तुझे तब भी नहीं आई थी यार, याद दिलाऊं, ये ट्वीट याद है तुझे? फाइनली समवन हैज वोकन अप, पीसीबी हैज रिटन अ लेटर टू द आईसीसी डिमांडिंग द इमीडिएट रिमूवल ऑफ द मैच रेफरी फॉर मिसकंडक्टिंग। पाकिस्तान विल नॉट पार्टिसिपेट अंटिल द रेफरी इज रिमूव्ड। जो तुम लोग हगते हो ना, उसको साफ नहीं करते हो, गंदे लोग हो ना तुम लोग, गंदगी पसंद है तुम्हें, गंदगी फैलाना, गंदगी में रहना, गंदगी दिमाग में भरना। तो तुमने ये हक दिया कि भाई चलिए, कोई तो बोला, पीसीबी ने लेटर लिख दिया है आईसीसी को और ये डिमांड की है कि भाई जब तक मैच रेफरी को हटाया नहीं जाएगा, मिसकंडक्टिंग की वजह से पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। याद है ना कौन था वो? एंडी पाइक्रॉफ्ट, याद है? इत्तिशामुल हक, अजय जडेजा ने याद दिलाया। याद आया कुछ उसी स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए? एंडी पाइक्रॉफ्ट, एशिया कप 2025, हम नहीं खेलेंगे, फिर खेल भी लिया और एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी भी था। ये लोग उस टाइम भी चूरन बेच रहे थे और आज भी। मतलब पीसीबी ने उस वक्त भी थूक कर चाटा था, पूरे पिछवाड़े की ताकत लगा ली, लेकिन एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी से हटा नहीं था। लेकिन इत्तिशामुल हक कह रहा था, और देखो जब तक हटाएगा नहीं, करेंगे नहीं, हम खेलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या? गई भैंस पानी में। अभी इनकी और पैंट उतारनी है, पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। पहले वीडियो देखते हैं, मजा आने वाला है गुरु, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी जितने भी सब डिफेंड करेंगे। देखो ये कर दिया, घुटनों पर ला दिया, पता नहीं कैसे घुटनों पर लाए, डोंट नो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी घुटनों पर आ गया है कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया, वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपका चला है और इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा खत्म कर दिए। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी। स्पेशली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप मैच खेलें 15 फरवरी का। तो अब वो हर कोई अपना एनालिसिस दे रहा है एंड ऑल दैट। दिस इज अ रियली गुड न्यूज़। करवा दिया इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट, और जलील तो हम हुए ही हुए हैं। ये देखो, अब इसमें ना दो चीजें निकलती हैं। पाकिस्तान ने बाइकॉट तो कैंसिल कर दिया, हर मतलब गली में ना किसी बच्चे को भी पता था कि पाकिस्तान ना बाइकॉट कैंसिल करेगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आईसीसी के आगे खड़े हो सकें, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बीसीसीआई के सामने खड़े हो सके।
ताकि 15 को एक आग लगी हुई हो कोलंबो में और फिर हम प्रेमदासा में भारत को जाके शिकस्त दें। हमारा मौक़िफ़ उस वक्त और भी चमकदार हो जाएगा और भी गूंज आएगी उस। अब फिर ये थूक के चाटने को तैयार हो गए, फिर ये बड़कियां मारने लगे, फिर ये बड़े बड़े दावे करने लगे। ये सपना कब से पाले हुए पड़े हैं कि भारत को हम हराएंगे, भारत को हराएंगे, भारत को हराएंगे। यार अबे इससे ऊपर निकलो बे, अपने गेम को सही करो। हार जीत लगी रहती है, अपने गेम को सही करो, अच्छा क्रिकेट खेलो, ऐसी बातें मत करो। इतनी बार बेइज्जत हो चुके हो तुम लोग, लेकिन खैर भाई बेइज्जत भी वो होते हैं जिनकी इज्जत होती है। पाकिस्तानियों को तो खैर क्या ही कहें। और उस थप्पड़ की, उस शिकस्त की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी अगर पाकिस्तान प्रेमदासा में 15 फरवरी को भारत को शिकस्त दे दे। जो रिक्वेस्ट आई है ना, सुन ले बात। उन्होंने ये कहा है कि फॉर गॉड सेक एक काम करें, ये कहा उन्होंने कहा भाईजान जब मेहमान। किसने कहा है चीमा जी, किसने कहा है फॉर गॉड सेक? किसने कहा है? आप बताएं ना किसने कहा है, क्या कहा है? आप कुछ ऑफिशियल सबूत तो दें कि इसने ये कहा। मैं कहूं कि चीमा जी चुपके से बंद कमरे में जाके रिरिया रहे थे, पैर पे पड़ गए मेरे, प्लीज यार ऐसे मत ठोका करो यार, तुम मुझे यार ऐसे मत किया करो। तो दुनिया मान लेगी मेरी बात? नहीं मानेगी ना। ख्याली पुलाव मत पकाइए। इसने ये कहा, उसने ये कहा, क्या सबूत है आपके पास कि इसने ये कहा, उसने ये कहा? सबूत जो सबके सामने दिख रहा है कि ना T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश टीम की वापसी हुई है, ना पाकिस्तान का बायकॉट का ड्रामा चला है। आपको खेलना है 15 का मैच। हमारे कप्तान ने क्या कहा था कि हमारी तो भैया, हम तो कुछ बदलाव नहीं है, हमने थोड़ी ना गेम बायकॉट किया है, हम तो जाएंगे श्रीलंका, हम अपना प्रैक्टिस भी करेंगे, हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, हम तो ग्राउंड पे भी जाएंगे। बायकॉट आपने किया था। घर चल के आ जाए तो फिर उसको, मेहमान को, हमारे कल्चर में ये है हम वापस नहीं भेजते। ये कल्चर है यहाँ पे। आपको तो पता है ना इस कल्चर का कि जब मेहमान आ जाए, अब वो मेहमान आ गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, हम अब कैसे नो कर सकते थे यार उसको? आप खुद ही बताएं। आप जो है ना इस चीज पे देखें, ये कोई पाकिस्तान का अपना तो कोई डिमांड नहीं थी, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं चाहता। पाक पीसीबी ने अपना कुछ ना कुछ खांचा ज़रूर सीधा किया होगा, ठीक है। वो रेवेन्यू हो सकता है, ठीक है, वो जिसे कहते हैं वो जो एथिकल हैंडशेक्स एंड ऑल दैट स्टफ, वो हो सकता है। बाकी चीज़ें उसमें अभी असल में बात यही है कि अब वो बताएं कोई बांग्लादेश के, सॉरी ये आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी कुछ ऑफिशियल में चीज़ें लेकर आए ब्लैक एंड वाइट में, तो ही फैंस को क्लियर होगा। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, वो बैठ के ना आप पे हंस रहे होंगे कि यार इनका कोई स्टांस ही नहीं है, यार इनकी कोई बात ही नहीं है। 4 दिन पहले कह रहे हैं कि जी बाइकआउट है, जी नहीं खेलना जी उनके साथ, ट्वीट भी हो रही है, सब बोल रहे हैं आके, और आईसीसी ने थोड़ा सा क्या डंडा क्या दिया और साथ ही जी चीजें सीधी हो गई हैं, जी हम तो खेलेंगे जी, क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए खेलेंगे। पाकिस्तान की मिन्नतें तरले करने के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया कि पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने के लिए आपने भीख मांगी है। ऐसी भीख किसी ने नहीं मांगते भी देखा। अगर आप कहते हैं पैसे लेके आप चुप कर गए, इट मींस आपने क्या क्रिकेट बेच दी, अपनी इज्जत भी बेच दी, बांग्लादेश ने भी अपनी इज्जत बेच दी। माफी जी, हम बांग्लादेश के लिए माफी बोलेंगे, माफी मांगे आईसीसी, ना ही आईसीसी ने माफी मांगी है और ना ही अभी तक आपकी कोई शर्त कबूल की है, और आपने पहले रोला डाल दिया जी वी विल प्ले। मतलब कि ये ड्रामा किया था आपने। ये पीएम ने बोल दिया जी हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं हम खेलेंगे जी। श्रीलंका का फोन आ गया, अगले दिन श्रीलंका के जो बोर्ड ने भेजी थी रिक्वेस्ट, उस दिन तो आप बड़ा सीना तान के कह रहे थे जी कि हम जो ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने बैकआउट करना है। और आज जब आईसीसी ने डरा दिया आपको पकड़ के सैंक्शन से और सस्पेंशन से, जब आपको पता लगा जी हम सस्पेंड हो जाएंगे, पैसे शैसे मुख्तर के लबन ने, तो आके नहीं सरकार हम तो खेलेंगे हाथ जोड़ के। इमरान खाजा साहब आप आगे ऊपर तक बात लेके जाए, जय शाह साहब हाथ जोड़ लिए आपने, तो माफी मांग रहे हैं आप, तरले कर रहे हैं जी हमें बस खेलने दिया जाए, आप सस्पेंड ना कीजिएगा। कि इन तीनों पार्टीज के बीच में, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीबी, इनके बीच में कुछ गिव एंड टेक नहीं हुआ। डेफिनेटली इनके बीच में कुछ लोग कुछ दो की बेस बनी है, ठीक है ना, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल मॉडल सारे जिसे कहते हैं तहस नहस हो जाता है, क्रिकेट का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट से
रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 15 फरवरी का मैच खेले ताकि दुनिया भर में क्रिकेट का जो इकोसिस्टम है वो ना बिगड़े। अगर पीसीबी ने यह फैसला किया था, यही तो चक्कर है कि लोगों को समझ नहीं आ रही है, लोगों को लग रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं दो बातें रखना चाहता हूं। जब आईसीसी ने इस पूरे मामले पर बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें क्या लिखा गया था? लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लिमिटेड सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती, ये सारी बातें लिखी थी। पूरे इकोसिस्टम पे असर पड़ेगा, लिखी थी बातें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों कहा कि आपको खेलना पड़ेगा? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को क्यों नहीं कहा कि भैया क्या कर रहे हो, ये पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया तो कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को क्यों कहा कि भैया तुम क्यों ऐसा कर रहे हो पंगे? क्योंकि जो पंगे कर रहा होता है सवाल उसी को किए जाते हैं कि सब छोड़ो पंगा, चुपचाप खेलो। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वो बात मैं आपको याद दिला दूं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये क्लियरली कहा गया था कि अगर ओवरऑल आईसीसी का रेवेन्यू कम हुआ तो हमारा रेवेन्यू भी कम होगा। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने ये कहा था, ये रिटन में है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया कि नामीबिया और ये जो छोटे मोटे देश हैं, जो छोटे अभी एंट्री हो रही है, जो एसोसिएट कंट्रीज हैं, उनका तो काम चल जाएगा $10 मिलियन में, $1 मिलियन में। हमारा नहीं चलेगा क्योंकि हमारा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, हम तो संभाल ही नहीं पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा हमारा क्रिकेट का। क्यों? सारा खेल यही है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस एक बेवकूफी की वजह से, एक इस बेवकूफ देश की वजह से हम सब की बुरी हालत होगी, हम सबका क्रिकेट खत्म होगा। क्यों नहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि नहीं इसमें भारत को प्रेशराइज किया जाए या आईसीसी को प्रेशराइज किया जाए और ये किया जाए वो किया जाए? लेकिन आप लोग को मानना नहीं है, मत मानो भाई। पीसीबी ने यह फैसला किया था कि जी हमने, हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि जी हमने किसी सिचुएशन में इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो फिर हमने अभी डिसीजन क्यों लिया कि जी हम खेलेंगे? फिर बात को कवर करने के लिए एक और नई यक्की क्रिएट की जा रही है कि जी बांग्लादेश ने बोला जी खेलो, हमारे फैसले बांग्लादेश करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले बांग्लादेश करेगा? नहीं, ये कब से होने लग पड़ा जी पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले जी अब माशाल्लाह बांग्लादेश ने करने हैं। तो फिर मुझे लगता है कि बांग्लादेश कल को कुछ और बोलेगा तो आप वो भी कर लोगे कि जी बांग्लादेश ने क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए किया है। और एक चीज और हमें अब 15 तारीख में नजर आ जाएगी कि लगता है एक दूसरे की शक्लें भी देखेंगे, हाथ भी मिलाएंगे और जीएसटी भी पाएंगे, जंगी भी पाएंगे, ये सब कुछ होगा। तो पाकिस्तान ने, लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इंडिया को तो नो था, ये तो अगर करें मैच इंडिया में होता तो 100% नो था, ये तो मैच श्रीलंका में था, तो फिर वहां पे फिर थोड़ा सा फिर आपको पहले की शोर डाल दी साहब। मुझे बताएं, आपने बड़ी प्यारी लॉजिक दी, पहले नहीं आपको पता था कि आपका मैच श्रीलंका में है? ये जो ड्रामेबाजी है सीधी सीधी, ये तो सीधी सीधी ड्रामेबाजी है आपकी, ये तो आप मतलब ये लॉजिक ही नहीं बनती है। पहले नहीं आपको पता था हमारा मैच जो है श्रीलंका में? और श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी कि भाईजान हमें फाइनेंशियल नुकसान होगा। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो लोग देखने आ रहे थे 90% ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी थी होटल्स की। आपने कहा नहीं जी आपको जो मर्जी नुकसान हो हम नहीं आएंगे, और आज जब आपको पता लग गया आईसीसी सस्पेंड करने जा रहा है, आप डर गए। आईसीसी ने पीसीबी की शराइत मान ली हैं। क्वेश्चन इज शराइत क्या थी? वॉज इट ऑल अबाउट ओनली बांग्लादेश, या पीसीबी ने अपने लिए भी कुछ निकलवाया है? अब पीसीबी ने अपने लिए क्या निकलवाया वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, फिर उस पर भी देख लेंगे। फिलहाल तो पाकिस्तान इंडिया के फैंस को मुबारक हो, आप लोगों का फिलहाल तो मेरा ख्याल है सुकून हो जाएगा। ये कोई वो जिसे कहते हैं यू टर्न शू टर्न एंड ऑल दैट स्टफ नहीं है, मांगे रखी गई थी। दिल बहलाने को फारूक भाई ख्याल बड़ा अच्छा है, ये यू टर्न नहीं है। ये बात ना कुरान सामने रखकर और कुरान पर हाथ रखकर वीडियो बना दो कि ये यू टर्न नहीं है, कुरान पर हाथ रखकर बना दो वीडियो कि यू टर्न नहीं है। दिल से आप जानते हो कि ये यू टर्न है। बाइकआउट का ड्रामा किसने किया? पाकिस्तान ने किया, अपने पीएम तक से बुलवा दिया। यार फारूक भाई आप मतलब कैसी बातें कर रहे हो यार? अपने पीएम को आप लोगों ने जोकर बनवाया है, जोकर। आप इन सारी चीजों को भारत पाकिस्तान छोड़ दो, न्यूट्रल होकर सोचो कि आप शहबाज की जगह पर होते और आपसे कहा जाता कि आप कहो कि हम मैच का बैकआउट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे आपके, और 3 दिन बाद आपको फिर से ट्वीट करना पड़ता है, बयान बदलना पड़ता है, नहीं हम तो जा रहे हैं जी खेलने। यार आप पीएम हो या क्या हो? आप जरा सोचो ना। और आप कह रहे हो यूटर्न नहीं है।
डिफेंड करिए आप अपनी कंट्री को, अपने बोर्ड को, सब कुछ करिए, लेकिन ये तो मत कहिए आपका मजाक बनेगा ना भाई। बाकी किसी का बने चाहे ना बने, आपका तो बिल्कुल बन रहा है मजाक सर। ये यूटर्न नहीं है, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि ये यूटर्न है। मैं कोई चीज मना करूं, मैं बोलूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा और 3 दिन बाद मैं वही काम करूं, व्हाट इज दैट मीन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूटर्न? मांगे रखी गई थी, पूरी हो गई, बात खत्म। ये वही बांग्लादेश था जो 97 में आपको छोड़ गया था। ये वही बांग्लादेश है जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी आ रही तो ये आप पे थूकते थे, ये आपको मुंह नहीं थे लगाते। सही है। और श्रीलंका की बात करते हो कि जी श्रीलंका में श्रीलंकन बोर्ड के साथ बड़े अच्छे टर्म्स है पाकिस्तान के। ये टर्म्स है भाई, जब वोटिंग हुई थी ना, अभी ये 2 हफ्ते पहले वोटिंग हुई है बांग्लादेश के लिए, तो श्रीलंका का वोट बीसीसीआई के हक में था। अगर इतना पाकिस्तान के साथ श्रीलंका का भाईचारा है तो श्रीलंका वाले वोट देते ना बांग्लादेश को पाकिस्तान के कहने पे। ये इधर चिढ़ा दिया था श्रीलंका ने भी आपको, कोई श्रीलंका ने आपको वोट नहीं दिया। लड़ना चाहिए। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इस बात की खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने जो स्टेप उठाया तो उन्होंने घुटने टेक दिए। अगर इंडिया, मैं पूरी इंडियंस को कहता हूं, अगर आप वो प्राइम मिनिस्टर है उनका कि आप में इतनी शर्म गैरत होती, इतना टप्पड़ होता ना, तो आप बोलते कि हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ। उनमें है ही नहीं। ये बात हो रही है। अबे हम तेरे जैसे हूतिये नहीं हैं, तेरे जैसे बेवकूफ नहीं हैं। आईसीसी के इवेंट्स को अगर हमने बायकॉट किया तो हमारे ऊपर खतरा है बैन लगने का, सैंक्शन लगने का। हमें अपने क्रिकेट की चिंता है, हमें अपने क्रिकेट खिलाड़ियों की फिक्र है। एक मैच के चक्कर में हम अपने पूरे क्रिकेट का भविष्य ताक पर नहीं रख सकते। यह फर्क है तुम्हारी समझ में और हमारी समझ में। इसीलिए हमने बायलैटरल नहीं खेलते हम, क्योंकि बायलैटरल हमारे पास पावर है। वो आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी के लिए बाउंडेड है हम, आईसीसी के लिए बाउंडेड है हम, आईसीसी की इसीलिए टूर्नामेंट में खेल लेते हैं। लेकिन तुम लोगों की जड़ बुद्धि, इन ब्रीडिंग की पैदाइश हो क्या? कजन मैरिज, तुम्हारे मम्मी पापा अबू अम्मी कजन भाई बहन थे, पता कर लो। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है तुम लोगों का, लेकिन खैर कोई बात नहीं हो रही है। अब फॉर एग्जांपल क्या पाकिस्तान को डर गया भाई? किस चीज से डरेगा? नहीं नहीं, कोई नहीं डरा। किससे डरा? अब वो मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों ने पता क्या कहा है उधर, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जी इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, उसको आईसीसी ने थ्रेटन किया सैंक्शंस पे और सस्पेंड कर देंगे। आपको पता है कल यूएई के क्रिकेट बोर्ड ने, क्रिकेट चीफ ने रिक्वेस्ट की, आज श्रीलंका का सदर की कॉल आ गई, आईसीसी की लीडरशिप लाहौर बैठी रही, बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान लड़ रहा था। हमें तो कोई खतरों की परवाह नहीं है, हमने तो इंडिया से लड़ाई की थी। टेबल पर जब भी आप बैठते हैं ना, कोई दरमियानी रास्ता जरूर निकलता है कि जिससे किसी का भी नुकसान ना हो, और अगर नुकसान हो तो वो इक्वली डिवाइड हो जाए, ताकि किसी को भी ये ना फील हो कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस डील में से। ये दोनों वे पॉसिबल है और यही दोनों वे यहाँ पर भी यूटिलाइज हुए हैं। यहाँ पर सारे अपना अपना फ़ायदा लेकर साइड पर हो जाएंगे। इस चीज को ही करना था कि जी इन दी एंड हमने कुछ डिमांड्स रख के, अपनी डिमांड्स को मनवा के हमने डिसीजन अपना वापस ले लेना था। अपना जो बाइकआउट वाला डिसीजन था उसको कैंसिल करके हमने पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेल लेना था। तो ये बात तो आराम से भी बैठ के की जा सकती थी कि जी हमारा रिवेन्यू बढ़ा दो, हमारे साथ हाथ मिला लो तो हम फिर खेल लेंगे। ये बात तो पहले भी की जा सकती थी। इस बात को ट्वीट करके, शो ऑफ करके, दुनिया को दिखा के करने की क्या जरूरत थी? मेरा ख्याल है कि जो स्टेटमेंट आया ना आईसीसी का, वो आईसीसी की हार है। उन्होंने उसमें हर चीज वो मानी जो पाकिस्तान ने बोली। आज किसने कबूल करा? आईसीसी ने। तो आईसीसी को पहले सोचना चाहिए था ना। उनका वर्ल्ड कप उन्होंने मिस करा दिया। अब कंपनसेट करें कि हम एक आईसीसी इवेंट दे देंगे। पाकिस्तान अगर आज नहीं लड़ता बांग्लादेश के लिए तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान बोर्ड ने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया आईसीसी को। ये पाकिस्तान की जीत है जो हमेशा याद रहेगी। और आपकी यूथ एक्सपेक्ट कर रही थी, यूथ, आपकी अवाम, जो आपने बयानिया चलाया था, नैरेटिव मारा हुआ था लोगों को जहनों में कि हम ये कर देंगे, उखाड़ देंगे, आग लगा देंगे, फतह कर लेंगे आईसीसी को। मेरा दिल था कि भाईजान आप कल मुंह तोड़ जवाब देते इमरान हाजा को। भाईजान पजोई थू, पहले बांग्लादेश से माफी मांगे भाईजान, पहले बांग्लादेश से माफी मंगवाते उसके बाद की बात करते। मुझे एक बात बताइए, एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब छोड़ दिया, एक बात का जवाब दें। बांग्लादेश, अब अगर पाकिस्तान इंडिया से 15 को हार जाता है,
बेइज्जती किसकी होनी है? पाकिस्तान इंडिया से बड़े सालों से हार रहा है, हम हर दफा इंडिया से हारते हैं, हारने की बात नहीं है। इंडिया हमारे से करोड़ दर्जे बेहतर साइड है, टैलेंट में भी स्किल में भी वो नंबर 1 टीम है, और हम तो कि 7वें 8वें रैंकिंग की साइड है। छोड़ो यार, वीडियो खत्म करते हैं, बहुत कुछ हो गया यार। उस दिन मैच में क्या होगा 15 को बाद की बात है, भारत जीते भारत हारे, पाकिस्तान जीते पाकिस्तान हारे, वो उस दिन की बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई अंधा भी जब इस पूरे सिनारियो को देखेगा, ये जो पूरा ड्रामेबाजी हुई इसको देखेगा, तो समझ जाएगा कि पाकिस्तान की कितनी बुरी पड़ी है। अब मैं आपको जरा इतिहास में ले चलता हूं, कब कब शुरुआत करते हैं एशिया कप से। ये देखिए, आपके अखबार द नेशन की खबर है, ज़का अशरफ रिजेक्ट्स हाइब्रिड मॉडल, कॉल्स फॉर एंटायर एशिया कप टू बी होस्टेड इन पाकिस्तान। एशिया कप में ज़का अशरफ आपके पीसीबी के चीफ थे और मना कर दिया, हम नहीं करेंगे जी हाइब्रिड मॉडल, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अगली खबर, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल क्लियर्स पाथ फॉर पाकिस्तान वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन। एशिया कप में आपको हाइब्रिड मॉडल खेलना पड़ा, पहले आपने मना किया, फिर आपको खेलना पड़ा, आपने रिजेक्ट किया, आपको खेलना पड़ा। आगे आते हैं, पाकिस्तान कुड बायकॉट, स्काई स्पोर्ट्स की खबर है, 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप ओवर इंडिया एशिया कप स्टांस, कि जी अब फिर नया ड्रामा, वर्ल्ड कप होना था इंडिया में, हम नहीं खेलेंगे जी 2023 का वर्ल्ड कप, हम नहीं खेलेंगे जी, अब ये हुआ वो हुआ, एशिया कप में हुआ नहीं, हम नहीं जाएंगे। नतीजा, ये स्पिन क्रिकेट फो, पाकिस्तान गेट गवर्नमेंट क्लियरेंस टू ट्रेवल टू इंडिया फॉर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। लेट कर आपको आना पड़ा कि हाँ ठीक है इंडिया जाएंगे हम खेलने, पहले कहा नहीं जाएंगे, अब कहेंगे जाएंगे, ये यूटर्न नहीं होता। अल जजीरा, पाकिस्तान रिजेक्ट्स हाइब्रिड मॉडल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी डिस्पाइट इंडिया इम्पैसिव। चैंपियंस ट्रॉफी आप लोगों को याद है, इंडिया ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं गए, आपने खूब ड्रामा किया। नतीजा, पाकिस्तान अग्रीज टू हाइब्रिड मॉडल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, वांट सेम फॉर आईसीसी इवेंट्स होस्टेड बाय इंडिया इन फ्यूचर। इंडिया ने कहा ठीक है, पाकिस्तान को घुटने पे लेके आए चैंपियंस ट्रॉफी में हमने हाइब्रिड मॉडल किया, हमने कहा ठीक है आपका भी हाइब्रिड मॉडल कर देंगे, हमने हाइब्रिड मॉडल कर दिया श्रीलंका में, हम तो अपनी बात पर टिके थे, आप नहीं टिके। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉल्स फॉर रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट्स विथड्रॉल फ्रॉम एशिया कप एज हैंडशेक रो एस्केलेट्स। आप अड़ गए, क्रिकेट बोर्ड बोला नहीं हटाना ही पड़ेगा एंडी पाइक्रॉफ्ट को। क्या हुआ, पाकिस्तान embarrassed as Andy Pycroft remains match referee for Asia Cup match despite pull out threats। और आपने वो मैच खेला और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यूटर्न नहीं है, और इस बार भी यही हुआ। आपने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे, आपके पीएम ने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे, 4 ही दिन में सारा खेल पलट गया, ठीक है हम खेलेंगे मैच। हम क्या है ये थप्पड़ है, कितनी बार हक के खाओगे भाई अपनी ही टट्टी। इतिहास देखो, इतिहास। खैर हम बड़े मजे में, हम शुरू से जानते थे कि पाकिस्तान का यूटर्न होगा, पाकिस्तान थूक के चाटेगा, पाकिस्तान अपनी टट्टी खाएगा और वर्ल्ड कप का मैच, T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलेगा, और वही हुआ। बता दो हम अपने स्टांस से एक बार भी अलग हुए हो तो। पाकिस्तान तो स्टांस बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, फिर बदल लिया। बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया गुरु, बहुत मजा आया। हम इंडियंस जानते थे कि यही होने वाला है। गुरु मजे करो, इनको चढ़ाओ, खूब ट्रोल करो इन लोगों को, खूब बहुत जरूरत है। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। These inbreeds Pakistanis, wow।